गुरुकृपा मेथ्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं अवकलन के पार्ट सेकंड की। इससे पहले हमने एक पार्ट कर लिया है अवकलन का, जिसमें हमने एग्जाम्पल और 7.1 के 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आपके पास छठवां क्वेश्चन देखिए, छठवां नहीं सातवां देखिए, मैंने पहले से ये कर दिया। तो y बराबर आपके पास दे रखा है log e और ये रूट में एक से दे रखा है, तो आप इसको समझिए। तो देखो, इसको हमने इक्वेशन 1 लगा दी। ये आपके पास क्वेश्चन है, मैंने यहाँ से इसका सॉल्यूशन भी लिख दिया। तो ये सॉल्यूशन देखिए, y बराबर e से दे रखा है। तो आपको यहाँ पर देखना रूट में आए तो आपको उसको रूट से बाहर निकालने की कोशिश करना। तो 1 माइनस का आया, तो मैंने कल की क्लास में भी बताया था। तो माइनस का है तो साइन वाला हाफ एंगल का सूत्र लगाना, और यहाँ पर प्लस में है तो कोस के पदों में हाफ एंगल का सूत्र लगाना। तो मैंने ये सूत्र लगा दिया। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला कैंसिल हुआ। तो ओके, तो ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस का। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ पर बचा 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। ओके, तो इसको आगे भी ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा log, और ये बेस e है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर x बाई 2, और बटे में आएगा कोस स्क्वायर x बाई 2। ओके, तो ये हो जाएगा कोस बट्टा साइन, यानी टेन स्क्वायर x बाई 2। यहां तक समझ में आ गया। और यहाँ पर इसका रूट के बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x बाई 2, और यहाँ पर आपके पास है dy अपॉन dx। और देखो, यहां से मैं इसका अवकलन कर रहा हूं, तो यहाँ पर तो आ जाएगा dy अपॉन dx, और यहाँ पर आपके पास log का होता है 1 बट्टा 10x बाई 2। जो भी होता है लोग में वो बट्टे में आता है, ये ध्यान रखना। और फिर 10 का भी करना होता है, तो 10 का मैंने यहाँ पर अवकलन कर दिया, और 10 का अवकलन करूंगा तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर x बाई 2। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, x बाई 2, तो x बाई 2 का भी अवकलन होगा। तो x बाई 2 का हो गया। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये x बाई 2 का अवकलन करूंगा तो आएगा 1/2। तो यहां से मैंने लिख दिया 1/2, और यहाँ पर ये 10x बाई 2 को क्या लिखा मैंने, साइन x बाई 2 और बट्टा कोस x बाई 2, और ये सेक स्क्वायर है उसको मैंने लिख दिया 1 बट्टा कोस स्क्वायर x बाई 2। ओके, एक पद से देखो एक पद कट रहे हैं कोस, तो एक कट जाएगा तो आपके पास 2 बच गया, और यहाँ से साइन बच गया, यहाँ से क्या बच गया, कोस x बाई 2। तो ये साइन का हाफ एंगल का सूत्र होता है। तो साइन x का सूत्र लगाते हैं तो 2 साइन x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2 ऐसा होता है। तो इस वाली बात को ये वाले फॉर्म दे सकते हैं। तो ये देंगे तो 1 बटा क्या आया, साइन, और 1 बटा साइन को हम क्या लिखते हैं, कोसेक x। ओके, समझ में आया होगा। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर, देखो मैंने 6 बीच में छोड़ दिया, वो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास देखो इस प्रकार से है क्वेश्चन। ये लो जी 6 है, y बराबर साइन x डिग्री, ये x डिग्री में दे रखे हैं। तो पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि आपके पास 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। ये ध्यान है आपको, जो आपकी बुक में 11वीं क्लास में आपने ये वाली बात पढ़ी है। तो 1 डिग्री बराबर होता है पाई बट्टा 180 रेडियन, और आपको यहाँ पर x डिग्री बराबर होता है पाई बट्टा 180 और गुणा x रेडियन। कभी भी आपको अवकलन करना हो तो डिग्री को रेडियन में बनाना जरूरी है। नहीं, आप ऐसे अगर इसका अवकलन करेंगे तो वो संभव नहीं है। ओके, तो आपको ये चेंजिंग कर दिया। तो मैं y बराबर इसको क्या लिखूंगा, साइन पाई बट्टा 180 और x, और ये रेडियन में आ गया। अब इसको यहाँ पर कोष्टक लगाइए, तो यहाँ से dy अपॉन dx निकालोगे तो साइन का तो होता है कोस पाई बट्टा 180 इंटू x हो गया। लेकिन आपको किसका करना होगा, इसी वाली बात का भी करना होगा, पाई बटा 180 इंटू x का भी करना होगा। तो यहां से देखिए dy अपॉन dx, ये तो है कोस, इसको मैं x डिग्री लिख सकता हूं, इसको मैं x डिग्री लिख सकता हूं, और इंटू में ये वाली बात क्या आ जाएगी, यहाँ x का तो हो जाएगा 1, और ये पाई बट्टा कितना हो जाएगा 180। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो भैया ये आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये डायरेक्ट ये आएगा। तो आपको यहां से बोलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको सीधा एक तो क्या देगा, इसका ऑप्शन में पहला मिलेगा आपको कोस x डिग्री, और फिर ये वाला आएगा, फिर तीसरा आपको 180 बट्टा पाई आ जाए। तो आपको वहां पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा x डिग्री को बना के और चेंजिंग करके आप सीधा कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8।
देखो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, मैंने पहले 7 बता के फिर 6 बताया। उसका रीजन यही है क्योंकि y बराबर, देखो ये भी आपकी बात सेक अक्ष डिग्री आया, क्योंकि पहले वो क्वेश्चन बताने के बाद में मैंने ये लगातार आपको 2 क्वेश्चन बता दूंगा और आपको समझ में आएगा। ओके, तो आप देखो पहले वही पाई आप यहां पर लिखोगे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ओके, तो आप यहां पर लिखिए 1 डिग्री बराबर आपके पास आया पाई बटा 180 रेडियन, और आप यहां पर लिखोगे अक्ष डिग्री बराबर पाई बटा 180, और ये अक्ष ये भी रेडियन में। आपने अक्ष डिग्री को रेडियन में बदल दिया तो y बराबर यहां पर लिखोगे पाई बटा 180, ये सॉरी यहां पर सेक पाई बटा 180, और ये आया अक्ष। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आप यहां से dy अपॉन dx करोगे तो आपको पास सेक का पता होना चाहिए। सेक का क्या होता है? सेक का होता है सेक अक्ष की जगह क्या है? पाई बटा 180, और अक्ष और इंटू में आता है 10 पाई बटा 180 और अक्ष, और फिर डी अपॉन डी अक्ष, और जो भी है आपके पास उसका होता है। ओके, यहां से आप इसको सरल करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका हो जाएगा आपके पास, देखिए ये तो आ गया सेक पाई बटा 180 अक्ष, और यहाँ पर हुआ 10 पाई बटा 180 अक्ष, और इसका हो जाएगा पाई बटा 180। ओके, अब इसको जैसा कि आप लिखना चाहो तो ये से लिखिए, आपके पास ये तो हुआ डी वाई अपॉन डी अक्ष। ओके, और यहाँ पर ये तो हो जाएगा सेक अक्ष डिग्री, इसको मैंने वापस डिग्री में बदल दिया, और ये 10 ये हो जाएगा अक्ष डिग्री, और यहाँ पर ये पाई बटा 180 ये यहाँ पर गुणा करवा दी पाई बटा 180। ओके, ये आपके पास आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा। दोनों मैंने डिग्री की क्वेश्चन करवा दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है, इस प्रकार से दे रखे हैं। तो आपको देखो यहां से पहले y बराबर, ये देखो अगर इसका बेस नहीं दे रखा तो आपको जनरली यहाँ पर ये समझना है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास ये दे रखा है बेस ये है, तो मैं यहां से देखो ये लिख रहा हूं 1 प्लस का ये है साइन अक्ष, और यहाँ पर बट्टे में 1 माइनस का साइन अक्ष। ओके, मैं अंदर में देखो कोई भी चीज से गुणा करवाऊं तो और उसका भाग लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपने यहां से ये काम किया, 1 माइनस साइन अक्ष से ऊपर नीचे आपने गुणा करवा दिया। ओके, तो यहां से y बराबर आपके पास log ये बेस ई है, तो ऊपर वाला तो आपके पास क्या मिल गया? देखो नीचे, देखो इसके कंजुगेट से, सॉरी इसको जो नीचे का कंजुगेट है उससे गुणा करवाना होता है। तो ऊपर वाला तो देखो 1 प्लस का साइन अक्ष का भी रूट है, और 1 प्लस साइन अक्ष का भी रूट, यानी 2 बार आया तो रूट हट जाएगा इसका। ओके, नीचे वाली बात आपके पास आई, देखो ये रूट में आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अक्ष हो जाएगा, यानी a माइनस बी, a प्लस बी। तो आपको पता चल गया क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये y बराबर हुआ log हुआ, और ये बेस e है, तो ये आपके पास हुआ 1 प्लस का साइन अक्ष, और नीचे वाला हो जाएगा 1 माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर अक्ष। ओके, तो यहां से y बराबर ये हुआ log बेस e है, ये 1 प्लस का साइन अक्ष, और यहां पर आपके पास आ जाएगा कोस अक्ष। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखिए आपके पास इसको ऐसे लिख सकते हैं y, और ये आपके पास हो जाएगा log, और इसको ऐसे लिखना 1 बटा कोस को तो क्या हो जाएगा? 1 बटा कोस का तो हो जाएगा सेक अक्ष, और यहाँ पर आपके पास साइन बटा कोस यानी tan अक्ष। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक इसको करना होगा, इसको देना आप इक्वेशन 1। ओके, अब आप यहां से एक का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी अक्ष। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया इसका बेस तो ये है ही, तो आपको मैंने बताया कि इसका अवकलन करते हैं तो जो भी log में होता है वो बट्टे में आता है, तो 1 बट्टा आपके पास हुआ सेक अक्ष प्लस का tan अक्ष। ओके, इतनी बात समझ में आई। और फिर डी अपॉन डी अक्ष, इसको log में जो भी होता है उसका अवकलन करना होता है, तो सेक अक्ष प्लस का tan अक्ष। जच गया होगा आपको। यहां से डी वाई अपॉन डी अक्ष, यहां से आप देखिए 1 बट्टा साइन अक्ष प्लस सॉरी सेक अक्ष प्लस का tan अक्ष, ये तो मैंने लिख दिया। और अब मैं इसी का अवकलन करूंगा, तो आपको ये पता होना चाहिए सेक का क्या होता है? सेक अक्ष और tan अक्ष। ओके, और इसका होता है सेक स्क्वायर अक्ष। समझ में आया? यहां से आप क्या कॉमन लोगे? सेक अक्ष कॉमन लोगे, तो यहां से लिखोगे डी वाई अपॉन डी अक्ष, और आपने सेक अक्ष कॉमन लिया तो आपके पास यहां से तो बचा tan अक्ष,
और यहाँ पर आपके पास बच गया सेक अक्ष। ओके, और बट्टे में आपके पास था सेक अक्ष और टेन अक्ष, सेक अक्ष प्लस टेन अक्ष। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो dy अपॉन डी अक्ष बराबर आपके पास कितना आएगा सेक अक्ष। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन होगा, यानी आंसर। समझ में आया क्वेश्चन 9। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपके पास y बराबर दे रखा है log अक्ष प्लस रूट में a स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर बट्टे में a का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो यहां से देखो पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगा, y बराबर देखो log होता है और यहां पर आप देखो अक्ष प्लस का रूट और ये a स्क्वायर प्लस का अक्ष स्क्वायर और माइनस का आप करना log a। ये कहां से किया आपको पता है, log a अपॉन b वाला फॉर्मूला लगाया है तो ये होता है log a माइनस का log b। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये कौन सा मैंने, यहाँ पर बेस e है तो e मैंने लगाया, यहाँ पर भी बेस e है इसका। जनरली अगर नहीं भी दे रखा तो आपको उसका बेस क्या लेना है, e लेना है। ओके, अब आपको यहां से इसका अवकलन करना, तो ये dy अपॉन dx, तो यहां पर समीकरण इसको एक दे देना आप, और यहां पर लिखना जरूरी है समीकरण एक का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर आप यहां पर लिखोगे तो और भी बेटर रहेगा, तो मैं लिख देता हूं तो समीकरण एक का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो यहां से dy अपॉन dx हो जाएगा और यहां पर आपके पास इसका log का, अभी जस्ट मैंने बताया था log का करना होता है तो बट्टे में आ जाता है। जो भी कुछ भी होता है वो log का होता है, वो क्या होता है बट्टे में आ जाता है। ओके, यहां से फिर अंदर देखो d अपॉन dx और यहां से आपके पास क्या होगा, यहां से ये हो जाएगा अक्ष प्लस का रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का अक्ष स्क्वायर। ओके, अब माइनस का चिन्ह है, यहां पर log का जो भी होता है वो बट्टे में आता है, ये ध्यान रखना। और d अपॉन dx और यहां पर किसका करेंगे, एक का। यहां तक समझ में आया। अब आपके पास dy अपॉन dx, तो यहां पर देखिए ये तो एक बट्टा अक्ष प्लस का रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का अक्ष स्क्वायर है, और यहां पर आप इसका करेंगे तो इसका तो आएगा एक, और इसका मैंने आपको बताया था रूट का क्या होता है, एक बट्टा दो रूट आता है। कल हमने चर्चा की थी रूट का क्या होता है, एक बटा दो रूट, और यहां पर इसका करना होगा इसका रूट के अंदर की बात का, तो अंदर की बात का मैंने अवकलन कर दिया। ओके, समझ में आया। और यहां पर कोष्टक बंद कीजिए। और अब देखो एक बटा ए तो है ही, और ये कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट का कल के जो हमने सूत्र किए थे वहां पर देखा था, पहले था उसका क्या था, कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो क्या था, जीरो। तो यहां पर वो आया dy अपॉन dx, और ये होगा एक बट्टा अक्ष प्लस का रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का अक्ष स्क्वायर। ओके, यहां पर देखिए यहां तो आ गया एक, और यहां पर एक बट्टा दो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का अक्ष स्क्वायर। ओके, यहां कांस्टेंट का होता है जीरो, जीरो इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहां से आएगा टू अक्ष, तो ये आ गया टू अक्ष। कोष्टक बंद कीजिए, ये जीरो हो गया तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो dy अपॉन dx, तो यहां पर आ गया आपके पास अक्ष प्लस का रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का अक्ष स्क्वायर, और यहां पर आपके पास देखो यहां से टू कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास अक्ष बट्टा ये आया, तो लघुत्तम कितना हो गया आपके पास रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का अक्ष स्क्वायर, तो लघुत्तम इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का अक्ष स्क्वायर, और ये प्लस का था अक्ष, और बट्टे में आ जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का अक्ष स्क्वायर। ओके, ये वाला समान नजर आ रहा है, देखो अक्ष प्लस रूट और ये भी अक्ष प्लस रूट, तो कैंसिल हुआ, तो आपके पास dy अपॉन dx बराबर कितना आ जाएगा, एक बटा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का अक्ष स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया सॉल्यूशन, यानी आपका आंसर आ गया। समझ में आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास इक्वेशन दे रखे हैं, log दे रखे हैं, बेस इसका e है ना, तो आपको y बराबर ये आपने लिख दिया log बेस e है, तो यहां से मैंने लिखा ये अक्ष स्क्वायर प्लस का 1 बट्टे में है अक्ष स्क्वायर माइनस का अक्ष प्लस का 1। तो यहां से इसका अभी मैंने जो फॉर्मूला लगाया था log का, तो ये हुआ log, ये हुआ अक्ष स्क्वायर प्लस का अक्ष प्लस का 1, और यहाँ पर आया माइनस का log, और ये अक्ष स्क्वायर माइनस का अक्ष प्लस का 1। ओके,
तो यहाँ से dy अपॉन dx करेंगे तो आपके पास log का अभी बताया था आपको 1/, अक्ष स्क्वायर प्लस का अक्ष प्लस का 1 आ जाएगा, और इसका भी करना पड़ेगा, तो d अपॉन dx यहाँ पर अक्ष स्क्वायर प्लस का अक्ष प्लस का 1। ओके, फिर माइनस का चिन्ह है, इसका आएगा तो 1/, अक्ष स्क्वायर माइनस का अक्ष प्लस का 1, और यहाँ से इसका करेंगे तो d अपॉन dx, और ये हो जाएगा अक्ष स्क्वायर माइनस का अक्ष प्लस का 1। ओके, तो यहाँ से dy अपॉन dx देखिए तो आपके पास यहाँ पर तो आ गया अक्ष स्क्वायर प्लस का अक्ष प्लस का 1, और यहाँ पर आप देखिए इसका हो जाएगा 2 अक्ष, अक्ष स्क्वायर का तो 2 अक्ष और अक्ष का होगा 1, और यहाँ पर 1 का हो जाएगा 0, ये माइनस का चिन्ह है, ये आया आपके पास अक्ष स्क्वायर माइनस का अक्ष प्लस का 1, और इसका करेंगे तो आएगा 2 अक्ष, और माइनस अक्ष का आ जाएगा माइनस का 1। ओके, अब आप इसको आगे भी सरल कर सकते हैं, तो dy अपॉन dx मैं आपको ये बता दूं तो यहाँ पर तो आया 2 अक्ष प्लस का 1, और बट्टे में आपके पास इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अक्ष स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का अक्ष ऐसे लिख सकता हूँ, ये सॉरी प्लस का अक्ष ऐसे लिख सकता हूँ, और इस वाली बात को लिखूंगा 2 अक्ष माइनस का 1, और इसको लिखूंगा अक्ष स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का अक्ष। ओके, अब आप लघुत्तम लेना, तो लघुत्तम लेंगे तो ये वाला आएगा, तो यहाँ से आया dy अपॉन dx, और यहाँ पर आपके पास हुआ देखो ये वाला हो जाएगा अक्ष स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस ये प्लस का अक्ष है, और यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा अक्ष स्क्वायर प्लस का 1 और ये माइनस का अक्ष। ओके, और यहाँ से ये वाला तो इससे गुणा होगा, तो ये तो हुआ 2 अक्ष प्लस का 1, और यहाँ पर आपके पास हुआ अक्ष स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का अक्ष। ओके, और यहाँ से ये माइनस का चिन्ह आ रहा है, ये 2 अक्ष माइनस का 1, 2 अक्ष माइनस का 1, और ये वाला इससे गुणा होगा तो ये होगा अक्ष स्क्वायर प्लस का अक्ष प्लस का 1, या इसको ऐसे लिख दो प्लस का 1 है और ये अक्ष। ओके, अब आपके पास ये नीचे वाली बात तो ये हो जाएगी dy अपॉन dx, नीचे वाली बात तो क्या हो रही है, नीचे वाली बात तो ये हो जाएगी भाई इसका होल स्क्वायर हो गया a प्लस का b और a माइनस का b, तो आप यहां से बोलोगे अक्ष स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हुआ अक्ष स्क्वायर। ओके, और ऊपर वाली बात को आप गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे तो देखो 2 अक्ष को मैं गुणा करवा रहा हूं, तो 2 अक्ष को गुणा करवाऊंगा तो देखो आपके पास आएगा 2 अक्ष की पावर 3, और फिर आएगा आपके पास इसको इससे गुणा करवाऊंगा तो आएगा 2 अक्ष, और इसको इससे गुणा करवाऊंगा तो आएगा माइनस का 2 अक्ष स्क्वायर। ओके, और 1 को गुणा करवाऊंगा तो आपके पास आएगा अक्ष स्क्वायर, और इसको गुणा करवाऊंगा तो आएगा 1, और इसको इससे गुणा करवाऊंगा आएगा माइनस का अक्ष। ओके, अब आपके पास देखो यहाँ माइनस का तो माइनस का चिन्ह लगाइए, और यहाँ पर आपके पास कोष्टक लगा देता हूं मैं, तो ये वाला इससे गुणा होगा तो आएगा 2 अक्ष क्यूब। ओके, यहाँ से ये वाला इससे गुणा होगा तो आएगा 2 अक्ष, और ये वाला इससे गुणा होगा तो आएगा आपके पास 2 अक्ष स्क्वायर। ओके, और ये वाला इससे गुणा होगा तो देखो आपके पास आएगा ये प्लस का आ रहा है, और अब माइनस का आएंगे तो आपके पास आएंगे माइनस का अक्ष स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा माइनस का 1, और यहाँ पर आएगा माइनस का अक्ष। ओके, ये मैंने कोष्टक लगा दिया, तो यहाँ से dy अपॉन dx देखिए, देखो ये माइनस का आएगा कट जाएगा, ये माइनस का आएगा ये भी कटेगा, तो यहाँ पर माइनस का आएगा ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस का 4 अक्ष की पावर 2 आ जाएगा, ये भी आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आएगा तो 1 और 1 कितना है 2 अक्ष स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2, और यहाँ पर ये माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और बट्टे में आएगा अक्ष स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का अक्ष स्क्वायर। ओके, यहाँ पर dy अपॉन dx, इसको आगे सरल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बचेगा ये तो आ गया 2, और यहाँ से आपके पास माइनस का 2 अक्ष स्क्वायर बचेगा, और बट्टे में आया अक्ष स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का अक्ष स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया होगा, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी, और इसको आगे भी आप सरल करेंगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा, या तो यहाँ तक हो गया और आगे आप इसको चेक कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इसको चेक करना और तो आपको उत्तर हो जाएगा, या शायद आपका आंसर यहाँ तक ही आ गया है, तो मैं इसको आपके पास आगे तक बता दिया हूँ, ये आपकी बुक में आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 देखिए, आपने यहाँ पर लिखा y बराबर है 10, और ये आपके पास है log, और ये e और 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर। आप इसको अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप यहाँ पर लिख रहा समीकरण एक अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx, तो आपको पता है 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, और यहाँ पर जो भी होता है वो उसका ऐसे का ऐसा लिखो आप,
तो ये आया 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर। ओके, समझ में आया। फिर जो भी है उसका कीजिए। तो जो क्या है, मैंने बोला कि tan का जो होता है उसका, tan का क्या होता है, सेक जो, और फिर जो का भी कीजिए। तो जो क्या है आपके पास ये वाला, तो यहाँ पर log e और यहाँ पर 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर। समझ में आया होगा। तो यहाँ से इसके आगे देखिए कि वह dy अपॉन dx और यहाँ पर वह सेक स्क्वायर और ये 1 log e है 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर। और यहाँ से आप देखिए log का क्या होता है, 1/√ऑफ, देखो 2√1 प्लस का अक्ष स्क्वायर, और फिर रूट का भी कीजिए तो रूट का देखो आपने 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर। ओके, अब आपके पास dy अपॉन dx, तो यहाँ से करेंगे तो ये तो होगा सेक स्क्वायर, ये log और ये बेस e है 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर, और यहाँ से करेंगे तो 1/2 और सॉरी log का तो रूट ऐसा का, log का क्या होता है, log कुछ भी होता है तो उसका 1 कुछ होता है। तो यहाँ पर तो हो गया इतना, तो यहाँ पर तो आ गया आपके पास √1 प्लस का अक्ष स्क्वायर, और यहाँ से आपको करना है तो इसका आएगा 1/2 √1 प्लस का अक्ष स्क्वायर। मैंने आगे ये बातें बता दी। और फिर अंदर वाली बात का भी करना होता है तो d अपॉन dx और ये आएगा 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आएगा dy अपॉन dx बराबर आपके पास आएगा सेक स्क्वायर और ये हुआ log और √1 प्लस का अक्ष स्क्वायर, और यहाँ पर 1 देखो ये वाला देखो गुणा होके क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर, यानी रूट गुणा होके रूट हट जाएगा। और ये 2 है तो यहाँ पर 2 लगाया और 1 का करूंगा 0 और अक्ष स्क्वायर करूंगा तो 2 अक्ष, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप dy अपॉन dx बराबर ऐसे बताना सेक स्क्वायर और ये हुआ log ये √1 प्लस का अक्ष स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा अक्ष बट्टे 1 प्लस का अक्ष स्क्वायर। ये आपके पास आएगा आंसर। ओके, समझ में आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके पास दे रखा है y बराबर 1 की पावर 10 3x। ओके, तो dy अपॉन dx, तो देखो 1 की पावर का क्या होता है, 1 की पावर होता है और log e बेस a आता है। ओके, 1 की पावर x का, देखो मैं 1 की पावर x का बता रहा हूं आपको, 1 की पावर x का करते हैं तो यहाँ पर ऐसे आता है 1 की पावर x log e बेस a और फिर d अपॉन dx x आता है। तो यहाँ पर इसका कितना हो जाता है 1 की पावर x log e बेस a और इसका हो जाता है 1। तो उसको लिखते नहीं हम, तो ये इतना ऐसा लिखते हैं तो, लेकिन यहाँ पर आपके पास इतना होगा, लेकिन ये x की जगह क्या है, x की जगह आपके पास दे रखा है 10 3x, तो इसका भी तो करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से देखिए dy अपॉन dx, तो यहाँ पर आएगा 1 की पावर 10 3x और ये हुआ log e बेस a, और यहाँ पर 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर 3x और 3x का करना पड़ेगा, तो यहाँ पर d अपॉन dx और यहाँ पर आएगा 3x। ओके, तो यहाँ पर देखिए dy अपॉन dx और यहाँ आएगा 1 की पावर 10 3x और ये वाला log e बेस a और ये सेक स्क्वायर 3x और यहाँ पर इसका करेंगे तो कितना आएगा 3, तो ये आएगा 3 गुणा में। तो आप इसको जैसा के लिख दो, तो यहाँ पर आएगा dy अपॉन dx और ये आएगा 3 और ये आप 1 की पावर 10 3x और ये log e बेस a और यहाँ पर क्या आएगा सेक स्क्वायर 3x। ओके, गुणा में। ओके, समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये क्वेश्चन पहले आ भी चुका है क्योंकि हमने ऐसा कुछ दे रखा था, उसको बना के ऐसी कुछ बातें बनाई थी। तो फिर दोबारा देखिए y बराबर आपके पास log और ये सेक अक्ष और tan अक्ष दे रखा है। ओके, तो यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx, तो मैंने आपको बताया है log का क्या होता है, बट्टे में होता है सेक अक्ष और tan अक्ष। ओके, अब इस वाली बात का भी करना पड़ेगा, तो d अपॉन dx और यहाँ पर लिखना सेक अक्ष और tan अक्ष, सेक अक्ष प्लस tan अक्ष, तो dy अपॉन dx, तो यहाँ से करेंगे तो 1 सेक अक्ष प्लस का tan अक्ष और यहाँ से आप इसका करना तो यहाँ से तो हो जाएगा सेक का तो होगा सेक अक्ष और tan अक्ष और यहाँ पर इसका हो जाएगा tan का क्या होगा सेक स्क्वायर अक्ष। ओके, समझ में आया होगा। तो अब dy अपॉन dx, यहाँ से आपके पास सेक अक्ष कॉमन आया तो यहाँ पर लिखोगे tan अक्ष और प्लस का सेक अक्ष और यहाँ पर आपके पास हुआ सेक अक्ष प्लस का tan अक्ष। ओके, तो यहां से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx बराबर आ गया आपके पास सेक अक्ष। ओके, समझ में आया होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए,
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपके पास दे रखा है, इसका अवकलन करना है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ y बराबर ये वाली, इसको इक्वेशन 1 लगाइए। अब आपके पास यहाँ से dy अपॉन dx, तो इसका अवकलन करेंगे तो आपके पास मैंने बताया था यहाँ पर पहली वाली बात का अवकलन कीजिए, तो ये साइन क्यूब अक्ष, और यहाँ पर आप इसको स्थिर रखिए, यानी साइन 3x को स्थिर रखो, और फिर प्लस का आएगा, और यहाँ पर अब आप साइन क्यूब 3x को स्थिर रखिए और अवकलन कीजिए d अपॉन dx और साइन 3x का। ओके, तो यहाँ से आपके पास dy अपॉन dx, तो यहाँ पर आपके पास इसका तो हो जाएगा 3 आगे आएगा, और इसका देखो साइन एक कम हो जाएगी, यानी साइन स्क्वायर अक्स बचेगा, फिर साइन अक्स बचेगा, तो साइन अक्स का करना है तो d अपॉन dx, और यहाँ पर आ गया साइन अक्स, इतना इसका आप कर दिया, और यहाँ पर साइन 3x पहले से है, और यहाँ पर आप देखो साइन क्यूब अक्स तो है, और यहाँ से इसका करेंगे तो कितना आएगा cos 3x और इनटू, और अब किसका करना पड़ेगा आपको 3x का, तो यहाँ से आया dy अपॉन dx, यहाँ से तो हुआ 3, ये हुआ साइन स्क्वायर अक्स, साइन का करते हैं तो आता है कोश अक्स, और यहाँ पर आपके पास गुणा में दे रखा है साइन 3x, और ये प्लस का चिन्ह, ये साइन क्यूब अक्स तो पहले है, तो ये कोस इनटू में कोस 3x, और इसका करते हैं तो 3। अब आपके पास यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से साइन स्क्वायर अक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बाकी लिखिए 3 भी कॉमन आ जाएगा, तो मैंने 3 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो बचा साइन 3x और कोश अक्स। ओके, और यहाँ से आपने साइन कॉमन लेने के बाद में आपके पास साइन स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में बचा साइन अक्स, और यहाँ पर बच गया कोस 3x। ओके, तो यहाँ से इसको भी आगे आप सरल करना चाहो तो कर लो, तो कितना आ जाएगा आपके पास 3 साइन स्क्वायर अक्स, और इसको सरल करते हैं तो ये आता है साइन 3x प्लस कोश अक्स, यानी साइन a प्लस बी वाला सूत्र है, तो यहाँ से ये वाली बात आ जाएगी, यानी यहाँ से आता है साइन a प्लस बी, यानी साइन a कोस b कोस a साइन b। ओके, तो यहाँ से dy अपॉन dx बराबर आपके पास हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर अक्स, और यहाँ पर हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा 4 अक्स। ओके, इतनी बात समझ में आई होगी। अगर आगे भी इसको दे रखा है तो आप सरल कर लेना ये वाला फॉर्मूला लगा के, और आपके या तो आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट आपके यहाँ पर उत्तर इस प्रकार से दे रखे हैं, साइन की पावर 3 कॉमन ली है, तो ये कोट में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोट में भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, तो मैंने